बच्चों, इस चैनल पर हम आपको विश्व की प्रसिद्ध कहानियां सुनाते हैं जो सबके मन को भाती हैं। इस कड़ी में आज की कहानी है सिंड्रेला। एक बार की बात है, दूर किसी राज्य में एक आदमी अपनी प्यारी सी बेटी एला के साथ रहता था। बेचारी बच्ची, उसकी माँ मर गई थी, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसने एला को उसकी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों हिल्डा और गिल्डा से मिलाया। एला बहुत प्यारी लड़की थी। उसने खुशी से उनका स्वागत किया। शादी के कुछ दिनों बाद ही एला के पिता को अपने काम के चलते एक लंबे सफर पर जाना पड़ा। उसने एला से कहा, अपनी नई माँ और बहनों का ख्याल रखना, उन्हें कभी भी दुख पहुंचने मत देना। तो एला पूरे दिन काम करती थी, लेकिन उसकी बहनें बस आराम करती थी। वे कहती थी, हम यहाँ तुम्हारी तरह घर का काम करने नहीं आए हैं। अपनी माँ और बहनों को खुश रखने के लिए एला रात को देर तक काम करती, लेकिन उसकी तारीफ की जगह वे लोग उसे बस चढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। यही नहीं, वे उसे खाने के लिए भी बहुत कम देती थी। एक दिन एला अंगीठी के पास बैठी थी तो उसकी बहनों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, आज से हम तुम्हें एला नहीं बल्कि सिंड्रेला बुलाएंगे। एक दिन उनके यहाँ राजमहल से चिट्ठी आई कि उन्हें शाही दावत में बुलाया गया है। हिल्डा, गिल्डा और उसकी माँ ने अपने सबसे खूबसूरत कपड़े पहने और राजमहल जाने के लिए मेकअप करने लगी। जब सिंड्रेला ने कहा, मैं भी शाही डांस में जाना चाहती हूँ, तो उसकी सौतेली माँ ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं, तुम्हें नियंत्रण नहीं मिला है, तुम बस घर पर रहकर काम करो। वो औरत जानती थी कि अगर सिंड्रेला डांस के लिए जाएगी तो उसकी सुंदरता देखकर राजकुमार उसके अलावा किसी की तरफ देखना भी नहीं पसंद करेगा, जिसके चलते उसकी बेटियां तो राजकुमार के आसपास जा भी नहीं पाएंगी। जब वो और उसकी बेटियां चली गईं, तो सिंड्रेला बैठकर रोने लगी। उसने अपने आप से कहा, काश मैं भी इस डांस में जा सकती। तुम जरूर जाओगी, एक मीठी सी आवाज ने कहा। सिंड्रेला हैरान रह गई। उसके सामने न जाने कहां से एक परी आ गई थी। उस परी ने कहा, मैं हूँ फेरी गॉड मदर और मैं यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ। इतना कहते हुए वह उसे बगीचे में ले गई। वहां उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और बगीचे में पड़े एक कद्दू को सुंदर सोने की बग्गी में बदल दिया। वहां बैठे 4 चूहों को घोड़ों में और 2 छिपकलियों को बग्गी वाले में बदल दिया। सिंड्रेला ये देखकर बहुत खुश हो गई। फिर सिंड्रेला से परी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी प्यारी, तुम्हारी ड्रेस तो रह ही गई। ऐसा कहकर जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, सिंड्रेला की फटी पुरानी ड्रेस एक सुंदर से डांस गाउन में बदल गई। इसके साथ सिंड्रेला के बालों में खूबसूरत हीरे मोती लग गए और पैरों में डांस के लिए सुंदर जूतियां भी मिल गईं। परी ने कहा, सिंड्रेला, ये जूतियां हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी, ये रूप नहीं बदलेंगी। सिंड्रेला बोली, ये तो बहुत सुंदर है, और उसने परी को थैंक्स कहा। परी बोली, जाओ राजकुमार की पार्टी में सुंदर डांस करो, पर यह मत भूलना कि जादू बस आधी रात तक रहेगा। इसे याद रखना कि आधी रात से पहले लौट आना। सिंड्रेला ने परी की बात याद रखने का प्रॉमिस किया और जादुई बग्गी में बैठकर पार्टी के लिए चल पड़ी। जैसे ही सिंड्रेला डांस हॉल के अंदर गई, सबकी आंखें उस पर ही टिक गईं। राजकुमार उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। सिंड्रेला के अलावा उसने किसी के साथ डांस नहीं किया।
अचानक से घड़ी ने 12 बजाया। आवाज सुनकर सिंड्रेला डांस रूम से बाहर भागी। वो बहुत तेजी से घर पहुंचने के लिए भागी। राजकुमार भी तेजी से उसके पीछे गया, पर वह अंधेरे में खो गई। सिंड्रेला की एक पैर की जूती भागते समय सीढ़ियों पर छूट गई। जब राजकुमार सिंड्रेला को नहीं पकड़ सका तो उदास होकर महल में लौटा। वहां सीढ़ियों पर उसे सिंड्रेला की एक जूती दिखाई पड़ी। वह सिंड्रेला से प्यार करने लगा था। उन जूतियों को लेकर राजकुमार ने कहा, मैं इन जूतियों से उस लड़की को जरूर ढूंढ लूंगा। उसने घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में जिस लड़की के पैर में यह जूती फिट हो जाएगी, मैं उसी से शादी करूंगा। राजा के नौकर जूती को लेकर कई घरों में गए, पर किसी के पैर में वह जूती फिट नहीं हुई। अंत में वो लोग सिंड्रेला के घर भी पहुंचे। सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने बड़ी लालच से जूती तो उठा ली, पर वह उनके पैर में नहीं घुसी, क्योंकि उनके पैर बहुत बड़े थे। जब वे लौटकर जाने लगे तो सिंड्रेला उन्हें बगीचे में काम करते हुए मिली। राजा के नौकरों ने सिंड्रेला से जूती नापने को कहा। अरे, यह क्या! जूती सिंड्रेला के पैर में एकदम फिट आ गई। उसी समय सिंड्रेला ने अपने दूसरे पैर की जूती निकालकर सामने रख दी। नौकर उसे महल में ले गए। राजकुमार उसे देखते ही पहचान गया। राजा ने दोनों की शादी करवा दी। इस प्रकार सिंड्रेला खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, देखा तुमने कि सच्चे और ईमानदार लोगों को शुरू में कष्ट जरूर मिलता है, पर अंत में उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। ऐसी ही सुंदर और कहानियाँ सुनने के लिए हमें अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।